रणसी गांव के हॉर्स शो के अंदर आज हम यहाँ पर हैं और हमारे साथ हैं रतन सिंह जी चांपावत, जो यहाँ पर ये जो हॉर्स शो आयोजित हो रहा है इसके उद्घोषक हैं। और रतन सिंह जी, कल मैंने जब आपकी उद्घोषणाएं सुनी तो आपने घोड़ों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ज्ञान का जिक्र किया। ऐसे लगता है जैसे आप कोई घोड़ों के अश्व विशेषज्ञ हो। और मुझे सबसे ये हुई कि आपने घोड़ों के जो देवता है रेवत जी महाराज, उनके बारे में भी कल चर्चा की। बिल्कुल सर। तो रेवत जी महाराज के ऊपर मैंने पहले सवाई सिंह जी का इंटरव्यू लिया था। हाँ सर। तो उन्होंने बताया कि ये घोड़ों का देवता है। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो रेवत जी महाराज घोड़ों के देवता किस तरह से बने, इनका उद्गम या ओरिजिन कैसे हुआ, ये बताइए। जी हुकुम। बढ़िया सवाल आपका था घोड़ों के देवता रेवत जी के बारे में। अभी कालांतर में जैसे जैसे समय बदला, घोड़ों के बारे में लोगों का थोड़ा जानकारी कम हुई या घोड़ों का प्रयोग कम हुआ आधुनिक विकास के दौर में, तो लोगों ने थोड़ा रेवंत को भी भुला दिया। रेवंत हमारा एक पौराणिक और वैदिक देवता है। आपको अर्ज करूं कि लगभग सभी पुराणों में और ऋग्वेद तक में रेवंत जी का उल्लेख मिलता है। भगवान रेवंत को स्कंद पुराण के अंदर चतुर्शीति और जो लिंग महात्म्य नाम का एक अध्याय है, वहाँ 1 से लेकर 37 तक श्लोकों में उसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण, कालिका पुराण, लिंग पुराण और अन्य अनेक स्रोतों में हम भगवान रेवंत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेवंत को सूर्य पुत्र कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य की जो शादी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से हुई थी। अब संज्ञा वो भगवान सूरज का तेज सहन नहीं कर पा रही थी, तो संज्ञा ने क्या किया कि अपनी एक प्रतिकृति के रूप में छाया को उत्पन्न किया और छाया को भगवान सूरज के पास भेज दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए मध्य देश, जो आजकल अफगानिस्तान के आसपास कहीं पड़ता है, मध्य देश में चली गई कि ताकि सूरज का तेज अपने पिता विश्वकर्मा को कह के इतना करवा सके कि वो उसके लिए सहनीय और शोभनीय हो जाए। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्य के एक पुत्र को किसी कारण से छाया को जो संज्ञा की प्रतिकृति थी वो उसको क्रोध आया और उसने कोई श्राप दे दिया। तो सूर्यपुत्र रोता हुआ पिता के पास गया कि माताश्री ने श्राप दिया। अब भगवान सूरज ने देखा कि कोई भी होगा माँ पुत्र को श्राप कैसे दे सकती है। तब उनको ध्यान में आया, कह रहे ये तो उसकी प्रतिकृति है। तब भगवान उसको सूरज भगवान खोजने के लिए निकले संज्ञा को और ध्यान से पता किया कि वो तो मध्य देश में एक घोड़ी के रूप में विचरण कर रहे थे। तो आपको अर्ज करूं कि भगवान सूर्य ने अश्व का रूप धारण किया और उससे जो उनके संतानें उत्पन्न हुई वो अश्विनी कुमार कहलाए, जिनसे देवताओं के वेद वगैरह कहते हैं। उनके प्राचीन फोटो भी वगैरह देखें तो अश्विनी कुमारों को उसी रूप में दिखाया हुआ है। अश्विनी कुमार के भाई के रूप में रेवंता का भी जन्म हुआ। इसलिए रेवंत और रेवती नक्षत्र से भी आप जो सूर्य का संबंध जोड़ सकते हैं। रेवंता को इसलिए भगवान सूर्य का पुत्र और अश्व के रूप में अश्विनी से पैदा हुए, तो इनका नाम घोड़ों के साथ जोड़ दिया गया। कालांतर में जितनी भी उत्तरी भारत में जो हिमालय के तराई के लोग थे, जातियां थे, वहाँ पे प्राचीन इसके उल्लेख मिलते हैं भगवान रेवंत के, जिसमें एक घोड़े पे सवार देवता है और हाथ में उनके तलवार भी है, तीर भी है और वो शिकार और जो आखेटक तरह का है रूप, वो उस तरह के रूप में दिखाया हुआ है। फिर वहाँ से विस्तार हुआ बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूर दक्षिण भारत तक इनका उल्लेख मिलता है। ऐसा भी प्रमाण मिलता है कि कलचुरी वंश के एक शासक थे जिन्होंने भगवान रेवंत का मंदिर भी बनाया था। और महाराष्ट्र के अंदर एक खंडोबा नाम के देवता की पूजा होती है, तो उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि वो खंडोबा जो है वो भगवान रेवंत का ही एक रूप है। आजकल लोगों का काम कम हो गया। पहले तो आम जनता के नाम में रेवंत शब्द बड़ा प्रचलित था। आप जैसलमेर, बाड़मेर में लोगों के नाम रेवंत सिंह वगैरह आपने सुना ही होगा, रखते हैं। रेवंत दान चारणों में ये नाम रखा जाता है, तो भगवान से इनका संबंध जोड़ा जाता है। बाद में घोड़ों से इसलिए कि वो अश्विनी से पैदा हुए। तो नकुल जो था पांडु पुत्र, वो खुद बड़ा अश्वशास्त्री था। उसने जो अश्व संहिता लिखी है, अश्वशास्त्रों का जो अपना ज्ञान बताया है, उसमें भी उन्होंने महाभारत में उस काल में उल्लेख किया है कि रेवंत की पूजा से जो भूत प्रेत ऐसी बाधाएं होती हैं या बुरी आत्माएं होती हैं वो
घुड़शाला में, अश्वशाला में नहीं आती। तब से लेके ये निरंतर चला आ रहा है। तो जो जो घोड़े रखते हैं, जो इस परंपरा को मानते हैं, अपने अस्तबल में भगवान रेवंत का स्थान हमेशा रखते हैं, उन्हीं का पूजा पाठ करते हैं। जब भी कोई घोड़ी बीमार हो जाती है तो धूप दीप करते हैं। घोड़ी जब ठाण देती है तो भी उसका जो सूरज पूजने का होता है उस समय भी ये नारियल पंगोटा प्रसादी जो भी सब होता है। और एक कहावत कही जाती है कि नरा सो तुरा, जो व्यवहार लोक मानस में मनुष्य जन्म के समय होते हैं, लगभग वैसे के वैसे व्यवहार तुरी अर्थात घोड़े के जन्म के समय होते हैं। इंसान है तो उसको सूरज के भगवान के दर्शन कराते हैं, अपने आप को पता है सूरज पूजते हैं। घोड़े को भगवान रेवंत के जो सूर्य पुत्र है उनके दर्शन कराते हैं। और रविवार जो भगवान सूर्य का आदित्यवार है, राजस्थानी में उसको आदित्यवार कहते हैं, उस दिन भगवान रेवंत की हर घुड़शाला में पूजा होती है। और इस तरह से भगवान रेवंत का बड़ा व्यापक है। एक और उल्लेख मिलता है व्रत संहिता के अनुसार कि एक बार जो भगवान रेवंत उच्च सर्वा अश्व पे सवार होकर विष्णु लोक में पधार गए। तो विष्णु लोक में तो माता लक्ष्मी चरण सेवा कर रही थी भगवान विष्णु के, परंतु जो उच्च सर्वा अश्व पे रेवंत और उच्च सर्वा समुद्र मंथन से निकला हुआ दिव्य अश्व 7 मुखों वाला श्वेत, उसका तेज वगैरह देखा तो कहते हैं कि माताजी लक्ष्मी का भी ध्यान उस अश्व की तरफ चला गया और रेवंत की तरफ। तो विष्णु को थोड़ा क्रोध आया कि हमेशा मेरी सेवा में रत रहने वाली, ये देखिए अश्व का प्रति कितना एक आकर्षण है, उस चीज़ का ये एक पौराणिक व्याख्या नहीं है। तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को थोड़ा शाप दिया। लक्ष्मी जी अश्विनी के रूप में, और बाद में उन्हीं से जो हे वंश एक ऐतिहासिक राजवंश चलता है उसका प्रामाणिक स्रोत इस तरह से है। तो रेवंत के बारे में सामान्य रूप से जानकारी जो थी मेरे पास, मैंने आपको अवगत कराई। वो एक श्लोक मैं आपको जो बता देता हूँ। ये श्लोक बहुत व्यापक श्लोक है, व्रत संहिता का श्लोक है कि रेवंतो अश्वारूढ़ो मृगया क्रीडादि परिवारः पृष्ठस्य सूर्यवतो कार्यो रेवंतास्व तथा प्रभु। कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, देवी भागवत, इन सभी में इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। तो देखिए, आपको जो घोड़ों के देवता है रेवंत जी महाराज, उनके बारे में रतन सिंह जी ने पूरी जानकारी दी है। और एक चीज़ और, ये संयोग है कि आज इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाले दोनों के नाम रतन सिंह है। हाँ, मेरा सौभाग्य है। आप तो राजस्थान के संस्कृति के संवाहक हैं हमारे साथ। हम फिर इसी तरह की शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद। आभार। खमा गणियों को।